नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। मैं पूरी लिस्ट बना के लाया हूं कॉमन जियो के प्लान्स के पर डे के रेट। यानी कि अगर आप जियो का सिम इस्तेमाल कर रहे हो, जियो का 5G इस्तेमाल कर रहे हो, तो पर दिन आप कितना पैसा दे रहे हो, कौन सा प्लान आपको सस्ता पड़ता है, कौन सा प्लान आपको महंगा पड़ता है। ये बात आप जानते होंगे कि आप जितना लंबा प्लान रिचार्ज कराओगे उतना पर डे का आपको थोड़ा सस्ता पड़ता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो लोग एक साथ ज्यादा पैसा दे सकते हैं, जो ज्यादा अमीर है कहने के लिए, वो एक्चुअली कम खर्च कर रहे हैं। एंड जो लोग महीने का 15 दिन का रिचार्ज करा रहे हैं वो ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, उनसे ज्यादा पैसा कमाया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि कंपनी को भाई ये श्योर रहता है कि भाई ये आदमी साल भर से पहले तो कहीं जाने नहीं वाला, यानी कि हमारा इकट्ठा एक बड़ा कस्टमर है, तो इसमें हम थोड़ी और ज्यादा रियायत दे देते हैं क्योंकि लंबे उसके लिए करा रहा है, तो हम इसको अगर थोड़ा कम भी कर देंगे तो भी हम अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेंगे। इसी बेसिस पर इसलिए जो आप लंबा प्लान कराते हो एक साल का, तो आपको वो सस्ता पड़ता है। सो आइए देखते हैं कि एक्चुअली कितना सस्ता पड़ता है, कितना फर्क है। तो देखो भाई, ईयरली जो प्लान है जियो का वो पहला 3599 का है, यानी कि 3599 रुपए। ये सबसे ज्यादा सेविंग प्रोवाइड करता है। इसकी वैलिडिटी 365 दिन की यानी एक साल की है। यहां पर आपको 2.5 GB पर डे मिलता है अगर आप 4G पे जाते हो, एंड जो 5G है वो तो अनलिमिटेड ही। सो उस हिसाब से देखा जाए तो पूरे 4G का हिसाब देखा जाए तो आपको 912 GB पर साल के हिसाब से मिलते हैं। वो एक 4G डेटा है, बाकी 5G तो अनलिमिटेड है, तो उसमें कुछ नहीं है। तो यहाँ पर डे की कॉस्ट निकाली जाए तो 9 रुपये 86 पैसे पर दिन पड़ती है। ठीक है, तो लगभग 10 रुपये मान के चलो। हालांकि ये चीप नहीं है, बट फिर भी सबसे चीपेस्ट मोबाइल डेटा में कहें तो मुझे यही लगा। ठीक है, तो लगभग 9 रुपये 86 पैसे यानी कि 9 रुपीज 86 पैसा पर डे, ये याद रखना आप। अब 3 मंथ के प्लान की बात करते हैं। 3 मंथ में कौन सा सबसे सस्ता कहा जाता है। ठीक है, जो सबसे बेस्ट प्लान है ना इनके, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे सस्ता 1299 यानी कि 1299 एंड 1049 रुपीज टू बी एग्जैक्ट। ये दो प्लान है 3 मंथ के। तो वो जो 1200 वाला है ना, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा OTT बेनिफिट वगैरह भी मिलता है। तो देखा जाए तो जो 1299 वाला है वो कितना बैठता है पता है? 15.5 रुपए ये बहुत महंगा है दोस्तों। सो अगर आप 3 महीने का करा रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा ही पैसे दे रहे हो। अगर लेकिन ये जो आपको 15 रुपए का बैठ रहा है, तो इसमें आपको OTT या कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलता होगा। उस हिसाब से आप देख लेना, आपके लिए मैटर करता है। ठीक है, अगर घर में OTT पहले से है तो फिर आपको रिचार्ज कराने की कोई जरूरत नहीं, फिर तो आप पैसा वेस्ट कर रहे हो अपना। एंड 1000 वाला जो कुछ है इनका प्लान है 1049 रुपीज़ का, ये 12 रुपए पर दिन के हिसाब से पड़ता है, जो कि काफ़ी महंगा। एंड इसमें आपको मैं यही मानकर चलता हूँ कि अनलिमिटेड 5G मिलेगा। अगर नहीं मिलता तब तो कोई प्लान ही, तो कोई बात ही नहीं बनती। तो मिड टर्म वाले भी काफ़ी महंगे पड़ते हैं। सो अब मंथली वाले की बात करते हैं। ये जितने वायरल प्लान है ना, जो लोग नॉर्मली कराते हैं, उनकी मैं पर डे कॉस्ट बता रहा हूँ कितना महंगा पड़ता है। एक तरफ आप मान के चलो कि 10 रुपये भी नहीं बैठ रहा। ठीक है, 9 रुपये 86 पैसे बैठ रहा है। और एक तरफ आप मान के देखो लोग 15 रुपये दे रहे हैं। तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6 रुपये ज़्यादा पर दिन के। ये बहुत ज़्यादा है दोस्तों। सो अब आगे बढ़ते हैं। जो सबसे चीपेस्ट यूजेबल प्लान है दोस्तों, वो ओनली कॉलिंग प्लान आता है। वो 189 रुपीज़ का आता है। तो यहाँ पर वैलिडिटी 28 दिन है, लेकिन 2 GB डेटा मिलता है, और ये सिर्फ कॉलिंग के लिए है। और ये सबसे चीपेस्ट शायद 6 रुपये 75 पैसे पर दिन के हिसाब से पड़ता है। बट यहाँ इंटरनेट वगैरह नहीं मिलेगा, तो वो आप देख के चलना। कॉलिंग के लिए इट्स अ वेरी गुड प्लान, तो बढ़िया है। ठीक है, तो 70 MB पर डे मिलेगा, जो कि आपका नॉर्मल UPI वगैरह के लिए मेरे हिसाब से यूजेबल होगा। इंटरनेट सर्व करने के लिए तो नहीं इंस्टॉल कर सकते, क्योंकि पूरे 28 दिन के लिए सिर्फ 2 GB ही मिल रहा है पर डे का, इसका कोई हिसाब नहीं है। सो UPI वगैरह के लिए थोड़ा ठीक रहेगा। बाकी यहाँ पर हम मंथली वाले की बात करें तो मंथली के ना एक्चुअली इनके 2 प्लान हैं। एक तो 449 का है एंड 399 का है, और 345 रुपीज़ का भी है। तो यहाँ पर नॉर्मली आप मोटा मोटी मान के चलो तो 16 रुपये 14 रुपये 13 रुपये इस तरह से बैठता है। लेकिन यहाँ पर जो 349 का इनका या कोई सा प्लान है, वो उसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट भी है, तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता। वो तो सबसे यूजफुल है अगर आप क्लाउड वगैरह या डेटा वगैरह स्टोर करते हो, जेमिनी वगैरह चाहिए, वो तो सबसे पावरफुल प्लान चल रहा है, उसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। लेकिन बाकी जो है इनके प्लान, वो भी आपको 14 रुपये 13 रुपये ऐसे पड़ेंगे, तो ये भी महंगे पड़ेंगे। साल वाला अब भी आपको 9 रुपये कुछ 86 पैसे के साथ विनर है। तो यहाँ पर एक और प्लान है जिससे बात करते हैं, जो कि 500 रुपये का है। तो जो वो प्लान है OTT के साथ एंड AI वगैरह से, तो वो शायद 500 रुपये का हो गया है। सो यहाँ पर 2 GB डेटा मिलता है। इसको हम हटा देते हैं बिकॉज 5G ज़्यादातर जगहों पर आ रहा है एंड वो अनलिमिटेड ही है, तो कोई उसका लफड़ा नहीं है। ये सबसे महंगा पड़ता है आपको। सबसे महंगा प्लान है दोस्तों 17 रुपये और 90 पैसे पर दिन। उफ तो अगर आपको OTT नहीं चाहिए तो भाई क्या वजह है फिर आप इसे रिचार्ज करा रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसे ही देख के रिचार्ज करा लेते हैं, बट आप एक्चुअली 17 रुपये दे रहे हो।
17 रुपये 90 पैसे, लगभग डबल। अगर आप सालाना कराते हो ना, उससे अगर आप इसको कंपेयर करोगे 500 रुपये महीने वाला, तो आप एक्चुअली डबल पे कर रहे हो। इतने ही पैसों में आप 2 साल इंटरनेट 2 साल इस्तेमाल कर सकते हो जितना आप एक उसमें कर रहे हो। OTT एक्चुअली लोगों को पुश करने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, लोग अलग से पैसे देके बहुत ज़्यादा लगता है। सब्सक्रिप्शन के जाल में तो वेस्ट वैसे ही फंस चुका है, अमेरिका वगैरह सब। तो इंडिया के लोग अभी इसको अच्छे से अडेप्ट नहीं कर लिए, इसलिए टेलीकॉम के साथ लगा के दे रहे हैं। बट आप एक एक पैसे, एक एक रुपये का अगर हिसाब लगाओगे तो आपको डबल का खर्चा पड़ रहा है जस्ट फॉर दी OTT। ऐसे बहुत सारे OTT है तो आप देखते भी नहीं होगे। तो अगर आप इन OTTs को देखते हो तब तो आप रिचार्ज कराओ, नहीं तो उसके अलावा 500 रुपये देने का महीने का कोई पॉइंट नहीं बनता, बल्कि इससे आधे पैसे में आप अपना गुजारा चला सकते हो। सो मैंने आपको बता दिया कितना महंगा पड़ते हैं ये। तो 12 रुपये, 14 रुपये, 16 रुपये, 17.9, बहुत महंगा पड़ता है दोस्तों। इसी से अगर आपके पास पैसा है और आप ये सोच रहे हो कि भाई आप 1 साल तक यही सिम चलाओगे, तो आप एक साथ ही रिचार्ज कराओ, आपको बहुत सस्ता पड़ेगा, आप काफ़ी पैसे बचाओगे, डबल से भी ज़्यादा यार बचा लोगे। आई होप आपको ये सही लगा होगा, मैंने जो बताया आपको रिकमेंडेशन। मैं जियो के बारे में तो बता दिया, बाकी और ऑपरेटर के बारे में बताऊंगा मैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।